सबसे प्रथम। और फिर नैचे होए प्रभु बजे तो आवागमन, नैचे बिल्कुल नैचे हो जाए, किसी प्रकार का तेरे अंदर में दुग्ध्या नहीं है। और फिर निश्चय कर ले पक्का मेरे को परमात्मा मिलना, निश्चय होकर के निश्चय कर ले। तो सदगुरु विधि से रटना जबर कर, 24 घंटे में बांध ले, कितनी देर रखना, तब जाके महाराज फरमाते हैं ये ज्ञान का संग जबरदस्त। ये नहीं है कि मैं दूसरों को करा दूं, ज्ञान कर दूं, इससे हो जाएगा, नहीं। सदगुरुदेव फरमाते हैं इसके लिए सुखराम जी महाराज गोड़ी राग का गुण बताया जबरदस्त। ये अंदर में सब बैठे हुए सब, इन सबको समझ करके तो भक्ति करके बस ना कर ले। ग्रस्त के कार्य भी सज जाएंगे, कुटुंब परिवार के भी सज जाएंगे, और परमात्मा में भी आत्मा। बस समझ सोच विचार करके। अब महाराज अर्जुस पदरात कल्याण की बात कर रहे हैं कि आत्मा का कल्याण कब होगा, कहने से होगा, धारण करने से होगा, या संसार में उसको धारण करके निभाने से होगा। कोई कुटुंब में आ जाता है, शादी ब्याह हो जाती है पति पत्नी की, बच्चे बच्ची हो जाते हैं, माता पिता भी होते हैं, तो उनको महाराज फरमाते सबकी सेवा और सबका गुण और सबका साथ सहनशीलता रख के ग्रस्त में रहना कोई हंसी मजाक नहीं, ऐसी मजाक। जिसके सहनशीलता ज्यादा होती है, यानी जरना 8वां अंग ज्यादा होता है, वही महाराज फरमाते ग्रस्त को पूर्ण रूप से निभा सकता, परिवार को, कुटुंब को, ग्रस्त को। और जिसके घर में सहनशीलता नहीं है, वो परिवार में ही नहीं कर सकता। तो इधर फिर सदगुरुदेव फरमाते ये केवल्य भक्ति भी बिना सहनशीलता के किस प्रकार से होगी, दुख में रोएगा, सुख में हंसेगा। तो सहनशीलता नहीं होने से इस केवल्य भक्ति को निभा नहीं सकता। धारण करना सरल है, धारणी मुश्किल। इस कारण से तो वही करडो परतन सीजे, आग 5-10 दिन रे सपने सड़ नहीं बीजे। अदो वही करडो परतन सीजे, आग 5-10 दिन रे सपने सड़ नहीं। ये साधना करने वाले भाई लोगों उदाहरण दे रहे हैं, करडो धान को कितना ही 5-10 दिन बोले आंच पे चढ़ा के खूब उबालो, करडो धान सींचने वाला है, सपने में भी स्वर नहीं बीसता है। और महाराज फरमाते हैं कितना ही बरसे में है जमी गड़ जावे, पत्थर रमन नरम न होई। यूं कर्मी के ज्ञान लागे शब्द विदे नहीं को। पत्थर पे कितना ही बरस जाओ, एक दाना धान भी नहीं निपसता है और न पत्थर गढ़ता है। इसी प्रकार सदगुरुदेव उदाहरण देके समझा रहे हैं, करडो धान सींचता नहीं, पत्थर पे एक दाना भी नाच का नहीं होता, न वो बीसता है न नरम होता है। इसी प्रकार कर्मी जो नर होता है उसके ये केवल ज्ञान लग नहीं। अब कर्मी किसको कहते हैं? यहाँ वाणी बाजने वाले कहते हैं जो देवता की भक्ति करते हैं, नौदा भक्ति करते हैं, मंदिर जाते हैं, वो कर्मी नर। और हम राम से नहीं, वो सागट है, हम राम से नहीं। ये बात है क्या? मेरे पास में आए आते ही देवता वाले सब यही बात, अंतिम से राम से नहीं है और आप सब देवता को मानते हो, आप सागट। सागट के घर में संतों की वाणी रहती है क्या? संतों का ज्ञान रहता है, इसके घर में रहता है, सागट के घर में। आप क्या लेने को आए? वाणी से लेने आए, तो फिर वाणी सागट के घर में है। ज्ञान सागट के पास है,
कर्मी नर के तो बिकता ही नहीं है, पत्थर नरम नहीं हुए न सपने सड़ दीजिए। और आप देवताओं की भक्ति वाले को सागर बता रहे हो और अपने शरीर को राम से नहीं बता सकते हो। और आत्मा किधर ही रोती फिरे, किधर ही उन्हें भक्ति ने, भजन ने, ज्ञान ने, ध्यान वाणी लेने हो, वाणी में क्या लिखा वो समझ ही नहीं। तो वो कर्मी नर हुआ कि नहीं कर्मी हुआ? कर्मी। शरीर को राम से नहीं बना, ग्रस्त का शरीर इसको क्या राम से नहीं बना? आत्मा को राम से नहीं बनाओगे, इसमें लिखा वो विधि है आपके पास नहीं है, तो फिर राम से नहीं कैसे? इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं जो शुभ अशुभ कर्मों में फंसा रहता है संसार में, अपने आप को शुभ मानता है और देवताओं को जड़ अशुभ मानता है, कर्म बंधन मानता है। तो सदगुरुदेव फरमाते वो संसार में कर्मी था, उसके ये केवल ज्ञान की समझ बुद्धि पे आने और न वो सांस रटना कर शब्द विदेश नहीं, ये शब्द जो रटना है राम नाम की सांस प्रश्वास में कहते रहेंगे राम से वे पककर उनको कहते बैठ के 1 घंटा भजन करो मन ने लगता। इसीलिए सारा उदाहरण देते हैं नागर बेल बांझ सो नारी ओला कदेने आवी यू मूर्ख ने कहो तेरो भगती नाई सुना। नागर बेल बांझ नारी कभी भी सुना नहीं, कभी बच्चा नहीं होगा, उसके कभी भी कोई फल नहीं लगेगा। इसी प्रकार सदगुरु फरमाते हैं जो अपने शरीर को राम से नहीं मानते हैं और आत्मा को किधर जाएगी किधर नहीं जाएगी, ध्यान है नहीं है कुछ समझ, बस सबको गलत बताते हैं, खुद को उसको तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं संसार में कर्मी न रहे। आप आपकी बुद्ध प्रमाणे कीमत कसरा खाने, आप आपकी बुद्ध को ऊंची बताते हैं और दूसरों में ऊंच है तो भी उसमें कसर बताता है। ज्ञान शब्द को भेद न जाने ये उपाय आने, ज्ञान शब्द का भेद विश्वरत शब्द के मेल में और दूसरों को हटा बताते हैं कि आप उसको छोड़ दो, उसको छोड़ो। तो 9 से भी चला गया, 10वीं से भी चला गया, धर्म ज्ञान की भी समझ नहीं रही, ब्रह्म ज्ञान की समझ तो भटकेगा। ऐसे भटकाने वाले कर्मी नर, वरमाने वाले कर्मी नर वो मूर्ख की जैसे, ऐसे मूर्खों का संग मत। जो ऐसे मूर्खों के संग में फंस जाता है वो भक्ति कर सकता है न 10वीं, तो भ्रम में फुट जाता है, अनसमझ में हो जाता है, न हर का रहता है न घर का है। तो फिर वो कैसे मनुष्य के आज बात सुखराम यो कर्मेन सुखराम यो वद सुन आगे तस्कर चोर लबाड़, तस्कर चोर लबाड़ महाराज देश का माल लाते हैं, बेचते हैं, कर नहीं चुकाते वो तस्कर, वो कर नहीं चुकाते हैं वो चोर है। लबाड़ी बातें करता है, झूठ साच करता है, किसको क्या कहता है, किसको क्या करता है। तस्कर चोर लबाड़ी हो, साच हरगिज में नहीं। धन कमाना है, बस पैसा कमाना है, उसे कई उद्यम मचाएंगे झूठ साच कर। तो महाराज फरमाते ऐसे तीनों करने वाले लोग, जो सच बात बोलने वाला कोई आएगा तो उसको विष के समान है, मेरी सच्चाई को, मेरे झूठ को तो मेरे संग नहीं है। इसीलिए महाराज ये उदाहरण
चौथे लोक का कोई ज्ञान है, पांचते तो है, तो जो भगवत वचनों को अड़ंग बड़ंग मर्जी वे जैसे सिकल विकल भागते हैं, उतल पुतल करके लोगों को भरमा दे, नवदावती छोड़ दो, देवताओं को छोड़ दो, मंदिरों को छोड़ दो, शुद्ध कर्म को छोड़ दो, धर्म पुण्य दान पुण्य को छोड़ दो, बाकी में फिर कई मेहनत गतिदारी कुटुंब को भी छोड़ा, पति को भी छोड़ा, बेटे घर का धन और बताओ किसी को क्या, जो समझदार होता है उसको नहीं कहता समझ तो कहते देवता छोड़ी, इतने भी बात नहीं बड़े। तो ये महापुरुषों का केवल ज्ञान का जब निर्णय निष्पक्ष होगा, कौन सा निर्भर सतगुरु स्वात्मसात विधि की सत्ता कौन है, इन्हें चले नाम हरिजन हस्ते किसनदार वे तोड़े गढ़पोड़िया, वे तोड़े भरम अनंत है, हस्ती बिना ओढ़ टूटे उदाहरण देते हैं। दंत सुक्रांति की वाणी है और हस्ती हम बात में हम नहीं होंगे तो तुम्हारा कल्याण कैसे होगा। ऐसे कई भरे गए लाख हजारों की तादाद विधि भजन करने वाले तो महाराज फरमाते हरिजन हस्ती, हरिजन कौन है, केवड़ी भगवंत है, हस्ती कौन है, इसमें जो वाणी में विधि लिखी है, सांसों श्वास जो केवल ज्ञान है, ये विधि लिखी हुई गुरु विधि, ये हस्ती हाथी है, और दंत कौन है, नीलचर निज नाम है। महाराज फरमाते हैं हाथी और दंत दोनों साथ होंगे, जब इधर मिलेंगे दंत रहेंगे, नेचर तो सबके अंदर है, सता सबके अंदर, परंतु ये हाथी सांसों श्वास विधि नहीं होगी तो नेचर लेने आएगा ही नहीं। सत लोग सब माए हैं, बेटा सब माया मोसो लपटिया ताते दर्शन, सतलोक सबके अंदर है सुप्राम, और सब उसके आधार पे बैठे हुए सृजनहार के और सतगुरु परमात्मा। परंतु तो महाराज फरमाते सतगुरु विधि के बिना, हस्ती के बिना दंत निकलने कुछ नहीं। तो अनंत भरम तोड़े कौन, ये केवड़ी भगवंतों का केवल ज्ञान ये भरम तोड़ता है कि हमारे बांचने वाले टूटे। भरम कौन सा, मोह माया अज्ञान अंधेरो, ये टूट जाएगा तो वो कर्मी नरक के गुण खत्म हो जाएंगे और नेक कर्मी होकर के परमात्मा में ये सारे अशुभ देव घट में बैठे तो सब निकल जाएंगे, शुभ देव की बात नहीं करेंगे, शुभ देव जो अपने अपनी जगह वो है। तो महाराज फरमाते अशुभ देव निकल जाएंगे तो तस्कर चोर लबाड़ का गुण प्रकट खत्म हो जाएगा और सत्यवाद केवल की धारण करेगा, साधु साथ विधि और नेचर का आनंद लेगा जीवन मंडल में। ऐसे नेक कर्मी बनकर के और सत्संग का आनंद जीव मूर्ख जीव तस्कर चोर लबाड़ इस सत्संग का केवल ज्ञान सुन करके छोड़ छोड़ के भागते। इस कारण से संसार में पूज्य खोड़ा है, गुरु जी बनना है, अपने आप को बड़ा समझते, देवताओं को हक्का समझते, वो इस निष्पक्ष निर्णय को सुन नहीं सकते। सुन ले भले महिमा करो परंतु सुन नहीं धारण नहीं कर सकते। उनको 1 घंटा कहते बैठ के रटना कर लो। एक बार सत्संग में सम्मेलन में जोधपुर में यही हुआ कि सब बांटने वाले आदमी बैठ जाओ पीछे बोलना, पहले 1-1 घंटे सब रटना तब बाँच गए सुनने वाले के नहीं। और सब आए हुए थे जोधपुर में, जितने बाँचने वाले अभी मैन है, सब कोई भी नहीं कर सकता। क्या हम सब संसार में गुरु बने, शिष्य होगा वो रटना कर सकता है, जो गुरु बना हुआ वो कभी रटना नहीं। जो देवताओं को हल्का समझता है वो कभी रटना, वो धर्म ज्ञान ही नहीं पा सकता तो
ज्ञान इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ऐसे कर्मी नर का संग छोड़ दो, नहीं तो आप भी संसार में क्यों काम नाम। भगवान सतगुरु देव जी महाराज ने धन्य, परम दयाल सतगुरु राम जी महाराज ने धन्य, अनंत श्री सुख सम्राट सतगुरु राम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य, भगवंता ने धन्य, जीवा ने धन्य।